कड़वो दुर्वासा भृगुर अंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो भृगुर वशिष्ठ चवन गौतम वेदाद्रि पाराशर अत्रि आदि महात्मा बैठे हैं। भगवान के लड़का नाती महात्माओं की परीक्षा लेने गए। ते स्त्री ते भेषित्वा स्त्री भेषई सांबम जाम्बवती सुतम। जाम्बवती के बेटा सांब को साड़ी पहनाई, पेट में कलैया बांधी, परमात्माओं के सामने ले गए। पृष्ठम विलज्जति साक्षात प्रभुता अमोघ दर्शनम। हे महात्माओं, ये बड़ी लज्जावती है, ये आपके दर्शन करने आई है। प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंसिन संजनयस्यति। ये पुत्र चाहती है, आप ये बताओ इसके पेट में लड़का है या लड़की है? क्या कहा? महाराज हमारे साथी की ऐसी हालत हो रखी है। महाराज हमारे साथी की ऐसी हालत हो रखी है। बतलाओ तो किसी के अंदर, बतलाओ तो किसी के अंदर लड़का है अथवा लड़की है। महाराज हमारे साथी लड़का होगा या लड़की होगी? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, न लड़का होगा न लड़की, एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तेरे वंश का विनाश करेगा। जनयस्यति वो वंदहा मुसलम कुलनाशनम। बच्चे घबरा गए, भगवान कन्हैया को बुलाया गया। महात्माओं ने देखा भगवान के नाती हैं, महात्मा रोने लगे, प्रभु हमसे गलती हो गई, मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान बोले तुम रो मत, मम इच्छा कह दीन दयाला। ये मेरी इच्छा से हुआ है। लड़कों से कहा ये मूसल घिसो जाकर के। मूसल समुद्र के किनारे घिसा गया। इतनी बड़ी कील बची, कील समुद्र में फेंक दी, कील मछली निकल गई, मछली बाजार में बेची गई, मछली का पेट फाड़ा गया, कील निकली। जरा नाम के बहेरिया ने गरम करके लोहे की कील अपने बाण की नोक पर लगा दी। ये बाण भगवान कन्हैया को सुधाम ले जाएगा। मूसल से एरका नाम की घास जब गई, ये एरका नाम की घास समस्त यदुवंशियों को सुधाम ले जाएगी। भगवान ने सारी व्यवस्था लगा दी। देवकी वसुदेव रोने लगे, आए हमारा वंश श्रापित हो गया। नारद जी आए हैं राजा निमि के यहाँ 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाने। कविर हरिर अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्र द्रुमला चमसा करभाजना। कवि नाम के योगी ने बताया, क्या बताया? दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनः। ये मानव शरीर कैसा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। एक दूसरी चौपाई में कह दिया, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधमा शरीर। एक जगह कह दिया बड़े भाग्य से मिलता है और एक जगह कह दिया अधम शरीर है। तो तीसरी चौपाई पढ़ो, सोई पावन सोई सौभाग्य शरीरा यही तन पाए भजिय रघुवीरा। इसके बाद हरि नाम के योगी ने बताया भगवान के भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम मध्यम अधम। उत्तम प्रकार का भक्त निष्कामी, मध्यम प्रकार का सकामी, अधम ये बने बनाए न इधर के न उधर के, ये बनावटी होते हैं। आरती करेंगे मंदिर में तो चिल्ला चिल्ला के गाएंगे, रो रो करके दिखाएंगे कि अगल बगल वाले जाने भक्ति इनके ऊपर सवार है। तन मन धन सब तेरा और सब कुछ है तेरा, अरे मैं मूर्ख खल कामी। अच्छा, जब आरती करके वो बाहर निकले तो आप उससे जरा सा कह दो, ए मूर्ख खलकामी इधर आओ, तो बताओ सुनेगा? इसका मतलब हम भगवान से कह रहे तो झूठ कह रहे थे, अगर असली में किसी ने कह दिया तो हमें क्रोध आ गया। ध्यान दीजिए,
घर आते ही आरती बदल गई, तन मन धन सब तेरा। वो घर आते ही तन मन धन सब मेरा, और पड़ोसी वाला भी मेरा, और मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। हर गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, वो ये कह देते हैं कि ये पता करे लो जमीन किसकी बिक रही, खेती 5000 महंगी खरीदेंगे, किसी की बिके हमें बताना क्यों। बोले गांव भर मर जाएगा, ये अमरोती खाते आएंगे। क्या फालतू की बात लगाए हो, गांव भर की जमीन खरीद रहा है। अरे गांव भर मरेगा तो तुझे भी तो एक दिन मरना पड़ेगा मेरे भाई। आज हरि नाम के योगी ने बताया। इसके बाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का सम्मान। पृथ्वी वायु आकाशो मापो, अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो, अजगरा मधुकर पतंगो मधुकृत गजा। समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र में हजारों नदियां आती हैं, समुद्र घटता नहीं और हजारों निकल जाती हैं, तो समुद्र कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा, समान रहता है। तो गुरु बना लिया। संसार में सुख और दुख आने में हमें सम रहना चाहिए, हाइपर नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहती है ना, तो हमें अपनी परिस्थिति से नहीं भागना है। परिस्थिति न टालो, मन स्थिति संभालो। सूत्र है, बोलो, परिस्थिति न टालो, मन स्थिति संभालो। परिस्थिति तो बिगड़ेगी, मन स्थिति बनाओ। मन स्थिति सुधर जाएगी तो परिस्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। इसके बाद अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि जल रही हो तो हरी लकड़ी डालो या सूखी लकड़ी डालो, वो बिना जले नहीं रहेगी। सत्संग की अग्नि में लेने आओ चाहे न लेने आओ, आओगे तो सत्संग की अग्नि तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव जरूर छोड़ देगी। गुरु बना लिया। एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या सुबह से शाम तक पर पुरुष के लिए श्रृंगार करती है। एक दिन सजी धजी बैठी रही, कोई नहीं आया। वैश्या ने कहा वर्षों से दुनिया के लिए सज रही, आज पता लग गया ये दुनिया नहीं है। अगर इतने मन से मैं एक बार गोविंद के लिए सज लेती तो ये दुनिया मेरी नहीं हुई, लेकिन वो गोविंद मेरा जरूर हो जाता। वैश्या को गुरु बना लिया। इसके बाद एक बच्चे को गुरु बनाया। छोटा सा बच्चा दरवाजे में खड़ा। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा हो तो उन्हें बुला दो। बेटा भीतर गया, पापा चाय पी रहे थे। बच्चे ने कहा पापा वो आचार्य राम जी महाराज आए हैं। पापा ने कहा उनका दिमाग खराब, गीता भागवत की बातें कह दो, पापा घर नहीं है, जाओ। लड़का बाहर आया और वो हमसे बोला महाराज जी हमारे पापा ने कहा कि कह दो पापा घर नहीं है। अब बताओ उस बच्चे का कोई दोष है? वो तो कुआ है, जैसी आवाज डालोगे वैसी। बात बात पर बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं। कह दो मम्मी है नहीं, कह दो मम्मी निकल गई। पापा कह दो पापा फोन घर पे छोड़ गए। किसने ये बातें सिखाई? हमने सिखाई। और जब ये बड़ा होगा तो यही बातें वो हमारे ऊपर भी लागू करेगा। तब तुम कहोगी कि लड़का कपट करता है। तुमने संस्कार भरे होते तो संस्कार निकलते, तुमने छल भर दिया तो छल निकलने लगेगा। मेरे भाई, जब सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा दी गई, अंतिम इच्छा पूछी गई, तो सुल्ताना ने कहा मुझे अपनी माँ के दर्शन करने हैं। सुल्ताना की माँ को बुलाया गया। इसने अपनी माँ की नाक काट दी। क्या कर दिया ये? सुल्ताना चरणों में गिरा, माँ की माँ मुझे क्षमा कर देना, आज फांसी में तेरी वजह से चढ़ रहा हूँ। अगर बचपन में मैं सुई चुरा कर जब लाया था तब तू मेरे एक थप्पड़ मार देती तो आज मुझे फांसी तक ना आना पड़ता। माँ उस दिन तूने मेरी पीठ थपथपाई थी। तो बच्चा 1 रुपए की चीज चुराए या 1 लाख रुपए की चीज चुराए, बच्चे को मारिए और वो चीज वापस दिलवाइए। आज वो चीज आपको अच्छी लग रही है, कल इसकी आदत को बर्बाद कर देगी, इसका भविष्य बर्बाद कर देगी। तो बच्चे को गुरु बना लिया। इसके बाद हाथी को गुरु बनाया। हाथी से क्या शिक्षा मिली? आसाम के जंगल में आप जाइए, लोग गड्ढा खोदते हैं और लकड़ी से गड्ढे को ढक देते हैं। उस गड्ढे पे कांच की प्रिंट की हुई हथनी का चित्र लगा देते हैं। हाथी इतना कामांध होता है, कांच की प्रिंट की हुई हथनी के लिए कामांध होकर के भागता है। गड्ढे पे चढ़ता है, लकड़ी टूट जाती है, गड्ढे में मोड़ के बल गिरता है।
लोग सांकरों से पकड़ करके हाथी को ले जाते हैं। गुरु बना लिया। समाज में तमाम ऐसे गड्ढे खुदे हैं, जरा भी असंयमता का परिचय दे दिया तो ऐसे गड्ढे में गिरोगे कि पुरखे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाथी को गुरु बना लिया। पर नारी पैनी छुरी तीन जगह ते खाए, धन हर पे बुद्धि हरे, और अंत नरक ले जाए। आपका अगर धन चला गया तो कुछ चला गया, धन चला गया तो कुछ चला गया, स्वास्थ्य चला गया तो बहुत कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, फिर कुछ नहीं बचा। करेक्टर फिट मैन इज ए रिच मैन। यदि चरित्र की पूंजी आपके हाथ में है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। करेक्टर फिट मैन इज ए रिच मैन। चरित्र बचा करके रखिए। चरित्र का धन है तो देवता भी रमण करेंगे, देवता भी आपके आगे झुकेंगे। 24 गुरुओं का सम्मान। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु सबके दाता। इसके बाद समस्त यदुवंशियों ने मदरा पान की, एरका नाम की घास उखाड़ फाड़ कर मारी। अर्जुन गोपियों को लेकर निकल गए। रास्ते में भगवान भील बनकर गए और भगवान ने ही गोपियों का हरण किया है। द्वारका जल में डूब गई। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे प्रभासक क्षेत्र में लेटे हैं। भगवान का लाल लाल तलवा है, मणि चमक रही। जरा नाम का बहेलिया आया, मणि देखकर हिरण की आंख समझकर उसने निशाना लगाया। तलवे में बाण लगा, आह! बहेलिया रोने लगा। प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? दुष्टता हो गई मुझसे, मैंने गोविंद का वध कर दिया। प्रभु मैं क्या करूं? शरण पकड़ करके बहेलिया रो रहा है। भगवान धीरे से बोले, तुम रो मत, एक कर्म भूमि है। तुम त्रेता युग में बाली थे, हमने राम बनकर तुम्हें छिपकर के मारा था भैया। आज तुमने मुझे छिपकर मार दिया, हिसाब हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।